चलता हूँ, नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। वीडियो पे करना है, वीडियो। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। अब दाद मिले। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। ये सुनाता हूँ नया, लेकिन वो जो जिन्होंने बोला है बहुत दूर दूर से लोग आए। चलिए वो एक सुन लीजिए, ज्यादा नहीं। कि कोई दीवाना कहे, सब गाओ, पेमेंट नहीं है, यही पेमेंट है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। सुनो 14 फरवरी वालों, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। एक ही सुन लीजिए जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस किए उनके जवाब में तो पुरस्कार वगैरह के सुन लीजिएगा, निवेदन करता हूं। ये देखो फायदा है राजनीति से अलग शायरी भी करने का, है ना? वरना हम भी हिसाब दे रहे होते कि दारू के ठेके किसको दिए। आज मैं पीछे दवा ले रहा था, मैंने एक टैबलेट खाई तो सुमित भाई जावेद साहब बैठे थे। जावेद साहब ने कहा क्या तबीयत सब ठीक है? मैंने कहा नहीं भाई साहब ठीक है, दिल्ली में रहते हैं, अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो मसाज करा रहा है। एक कविता सुनिए, पॉलिटिक्स, पोइट्री, राजनीति और कविता सदा से रही है, ऐसा ही रहा है, ऐसा ही रहेगा और इसी में खुश है यार, मजे में है। सुनिए कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। आजकल आप राम पर बोल रहे कुमार जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमको तो लगेगा ही तुम पे नहीं बोल रहे हैं। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। मुझे वादा करें नए लिखने वाले जितने लड़के लड़कियां हैं, किसी की सरकार हो, किसी की बदतमीजी हो, पहला शेर तुम्हारे हवाले से आना चाहिए उसके खिलाफ। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। अब बताता हूं, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। बताना इनको अगली पंक्ति पर हुक्मरानों को, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मोबाइल लिए हुए, कुछ हाथ खाली हैं। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। ये 5-10 हजार लोग नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं, क्योंकि लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर। बात भाई से लेके तमाम लोग वो बैठे, बड़े लोग बैठे हैं कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है।
सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको कितना। सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले। आप फिर कहेंगे ऐसी बात करता हूं। अब पार्टी की सरकार नहीं, आदमी की सरकार। हद हो गई। स्वराज सबसे मिलके बात करके करेंगे, सच के लिए। मैं तो भैया सब्जी नहीं खा पाता बिना घर की सलाह के। शेफ पूछने आता, सर क्या बना दूं? मैं कहता बना दो। छोटी वाली कहते पापा वही, फिर नहीं तुम वो बनाओ। मैं कहता हूँ हाँ बेटा वो खा लेंगे। अगर ये आप में शऊर नहीं है कि आप घर के 4 लोगों के साथ मिलकर एक रास्ता निकाल सकते हो, आप देश को मिलकर क्या रास्ता निकालेंगे? एक नया बन सुनाऊंगा आज आपको कि सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले। जरा अपनी हथेलियां जवान करो। इश्क और मोहब्बत ही नहीं है केवल शायरी, ये सब भी कर रहा हूं। सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले, आत्ममुग्ध बोने स्वराज का परचम फहराने वाले, आत्ममुग्ध बोने स्वराज का परचम फहराने वाले। हमको बच्चा समझ रहे हैं, जग को बहलाने वाले। एक छोटी बच्ची से बलात्कार करवाने वाले से आपने अपने शरीर को छुआ लिया, शर्म नहीं है? और फिर उसे डिफेंड कर रहे हो। हमको बच्चा समझ रहे हैं, जग को बहलाने वाले, शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले। शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले। और मुझे साहस देना, मेरी बहुत कड़वा बोल रहा हूं, साहस देना। इतने हल्के हैं, ये जो भाषणों की भाषा चल रही है, तेरी माँ तेरा बाप, ये भाषा है। इतने हल्के हैं कहते हैं, इतने हल्के हैं कहते हैं। लखनऊ में हमारे एक दोस्त मेरठ की तरफ से गए थे, बैंक गए, जल्दबाजी में गए, टेलर पे आदमी जाता ना, मेरा नंबर मेरा। तो एक लखनवी आदमी के पैर पे उनका जूता पड़ गया। तो वो आदमी पता है क्या कह रहा था? हुजूर मेरे खुर पर आपका पैर पड़ गया। देखिए इतने हल्के हैं कहते हैं, हमें नहीं तोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको कितना। एक ये आखिरी वन सुनिएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा कड़वा है। आपने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर इसके अंदर है। आपको प्रसन्नता होगी कि आखिरकार मैंने आपकी बात सुना दी जो आपने कि सिंहासन के सम्मुख, सिंहासन के आगे। इंटरव्यू देखे इनके? भाई साहब आजकल आप चैनल में नहीं हो, बीच में आओ। हम इनसे पूछते हैं ये वाला सवाल क्यों नहीं पूछा था? सवालों की लिस्ट आ जाती है, ये वाला पूछना, ये वाले मत पूछिए। कुछ तो ऐसे ना सवालों के सामने आते ही नहीं है, और जो आते हैं वो लिस्ट भेजते हैं। ये वाला पूछना हमने पूछा था रेखता में 3 साल से। कभी नगमा जी ने हमसे सवाल किए, कभी किसी और ने किया, हमने रिचा ने, हमने पूछा क्या पूछना है, कुछ पूछो, आप जो मन करे वो पूछो, क्योंकि हम अंदर से साफ हैं। तब कहते हैं सिंहासन के आगे संभालो रेखता वालों, और दुआ दो कि मेरे अंदर का इतना गुस्सा बना रहे। सिंहासन के आगे नत शिर, जुड़े हाथ जाने वाले। जब दिनकर जी ने 62 में लिख दिया कि छागियो करो अभ्यास रक्त पीने का, तो किसी ने उनसे कहा कि आपने ऐसी बात लिख दी, गंदी बात। तो दिनकर जी ने कहा कि हम चीन से हारे हैं सरकारों की असफलता के कारण। मैं कांग्रेस में हूं, राज्यसभा में हूं, मैं ये पंक्ति लिखकर मरना चाहता हूं ताकि 200 साल बाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाए तो लोग लिखें कि सब चुप हो गए थे, लेकिन एक कवि को गुस्सा चढ़ा था कि हम गलत हारे।
अगली पंक्ति रेखता के मंच के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। रेखता जितना सोफिस्टिकेटेड मंच है, जितना शालीन मंच है, उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन मुझे माफ कर देना कि 300 साल बाद लिखा जाए कि कुमार विश्वास को गुस्सा आया था और उसने इन हजारों लोगों के गुस्से को एक पंक्ति में गाया था, तो उन्होंने समर्थन किया था। सुनना कि सिंहासन के आगे नत शिर झुके माथ जाने वाले, गिरवी जिभ्या से शासक की कुंठा सहलाने वाले। लेकिन आप करते नहीं हो, गिरवी जिभ्या से शासक की कुंठा सहलाने वाले। ये पंडाल जो लगाया है रेखता ने, ये 1 इंच ऊंचा हो जाएगा अगली लाइन पर। गिरवी जिभ्या से शासक की कुंठा सहलाने वाले, पद्म विभूषित हुए जा रहे, पद्म विभूषित हुए जा रहे, कोरस में गाने वाले। विभूषित हुए जा रहे, कोरस में गा। एक आदमी ने जलवा कर दिया यार, इतना बड़ा कर दिया तुम्हारी सरकारें नहीं कर पाई। 5 साल से 6 साल से वो आदमी रेखता कर रहा है। किसी सरकार ने सोची कि इस आदमी को परमिशन देते हैं? पद्म विभूषित। अगली पंक्ति ज्यादा कड़वी है, ज्यादा आपका उत्साह मांगता हूं। आपकी ये हिम्मत मुझे लिखने की प्रेरणा देती है कि लिखते रहो, कहते रहो, सब चुप हो जाए फिर भी बोलो। पद्म विभूषित हुए जा रहे, कोरस में गाने वाले, राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। आखिरी पंक्ति और विदा आपसे। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना, करो प्रार्थना राज मुकुट तक। चमचागिरी की ये हद। हम सरकार चलाते थे, 5 लोग अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब वो नेता भी बैठा है जिससे पद मिलेगा, वो एक चमचा अंदर घुसा। सर वो बहुत अच्छा ट्वीट किया सर आपने। वो बोला कौन सा ट्वीट? सर वो जो आपने 4 लाइनें वो जो ट्वीट की थी सर, वो तो awesome। नहीं वो तो कुमार ने लिखी थी, मैंने तो रीट्वीट की थी। हाँ सर बहुत अच्छा रीट्वीट किया आपने सर। हद हो गई यार है? वो शकीब का मिसरा है ना कि सर को इतना भी ना झुकाओ कि दस्तार गिरे। क्या चाहिए? 2 वक्त रोटी चाहिए, एक अच्छा कपड़ा चाहिए। जब ये जनता दे रही है चंदे के पैसे से, तो क्यों किसी को चंदा मामा बनाना फालतू? पद्म विभूषित हुए जा रहे, कोरस में गाने वाले, राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। करो प्रार्थना, दोनों हाथ आकाश में उठाकर विदा करना इसको, सत्र को सुनो। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना राजमहल तक वाणी का शोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको। बहुत बहुत शुक्रिया जश्न लेखता, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे साथ। थैंक यू। हम जो रुके तो कोई डरा थे, हम जो चले तो जहाँ से गुजर गए रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन के बाद गजल सरा के नाम से और खूबसूरत गजल की महफिल रास्ता होगी।